वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कि अपने आंसर्स को आंसर शीट में किस टाइप से रिप्रेजेंट करना है ताकि हमारी आंसर देने की जो टेक्निक है उसका इफ़ेक्ट हमारे मार्क्स पर पड़े और हमारे मार्क्स जो है अच्छा आए, एग्ज़ामिनर पर इम्प्रेशन हमारा अच्छा हो, क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो सबसे पहले जो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपको जो अपनी स्टार्टिंग की डिटेल फिल करनी होती है वो बिल्कुल करेक्ट फिल करनी है। कई बार क्या होता है कि कटिंग हो जाती है, बच्चों से ये डिटेल भरने में मिस्टेक हो जाती है, तो वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि फ्रंट पेज यही है जिससे इम्प्रेशन पड़ता है। हालांकि ये डिटेल चेक करने वाले के पास नहीं जाती है, फिर भी इसे सावधानी से भरें। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको आंसर्स याद होना ज़रूरी है। केवल आपको लिखने की क्या टेक्निक रहेगी या कौन कौन से पॉइंट्स है जिनका हमें आंसर लिखते वक्त ध्यान रखना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और हो सकता है कि आपके मन में जो शंका है उसका समाधान इस वीडियो में हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि हमें स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन से ही करना है और सीरीज वाइज आगे बढ़ना है, सीरीज से आगे बढ़ना है। क्वेश्चंस को जंप नहीं करना है कि डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन पर जंप कर रहे हैं, हमें सीरीज़ वाइज आगे बढ़ना है। सीरीज़ वाइज आगे बढ़ने का ये प्रॉफिट होता है कि एग्ज़ामिनर के माइंड में ये बात फिक्स हो जाती है कि हाँ, इस स्टूडेंट को सभी क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, तभी ये सीरीज से जा रहा है। तो सीरीज से करने की कोशिश करें, 1 से लेकर 30 तक के प्रश्न सीरीज से करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो पाते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु कोशिश यही करें। और हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड्स का यूज़ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ आपको देखने वाली बात यह है कि जो ये कटिंग की गई है वो बिल्कुल सही की गई है। कई बार क्या रहता है, जैसे लिख दिया गया है रक्त, तो ये मान लीजिए गलत हो जाए तो बच्चे क्या करते हैं, इसका अस्तित्व ही मिटाने की कोशिश करते हैं, ऐसे पूरा ही इसे क्लियर करना चाहते हैं कि दिखे ही ना। तो ऐसा नहीं करना है। यदि आपका गलत हो भी गया है तो आप 2 लाइन खींच करके इसे गलत शो कर सकते हैं, अस्तित्व ही मिटाने की कोशिश ना की जाए। यहाँ बात ये रहती है कि जो भी आप आंसर लिखे पॉइंट्स में लिखें, टॉपिक ज़रूर डालें। जैसे टॉपिक डाला हुआ है, टॉपिक ज़रूर डालें, और हो सके तो टॉपिक्स के नीचे अंडरलाइन कर दें। 1 या 2 अंडरलाइन आप कर सकते हैं जो कि आगे आपको दिखाई जाएगी। यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जो भी आप नामकरण करो IUPAC, तब आपको नंबर शो करना ज़रूरी है, जिससे एग्ज़ामिनर को क्लियर हो जाएगा कि हाँ, चीटिंग करके ये आंसर्स नहीं लिखे गए हैं, या आंसर्स बच्चे को आते थे, स्टूडेंट्स को आते थे। ठीक है। और हालांकि ये जो डिटेल है वो क्वेश्चन में दी गई थी, फिर भी आंसर में ये भी लिखी गई है, तो ये भी अच्छी बात है कि क्वेश्चन का थोड़ा बहुत फॉर्मेट हम आंसर में लिख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि रेशम लिखा हुआ था, उसे काट करके हवा लिखा गया है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यह आंसर पूरा लिख लिया गया, एक बार पूरा आंसर लिख लिया गया था, कॉपी कंप्लीट भर दी गई थी, पेपर कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद स्टूडेंट ने अपने आंसर्स को रीचेक किया, दोबारा चेक किया कि कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ है। तो जब उसने अपनी कॉपी दोबारा पढ़ी तो उसे छोटी
मिस्टेक्स दिखी तो उसने ये करेक्ट किए। तो इसका मीन्स ये है कि आपका पेपर ऑन टाइम पे हो जाना चाहिए और साथ ही आपके पास इतना टाइम भी बचना चाहिए कि आप अपनी कॉपी को रीचेक कर सकें और जो छोटी मोटी गलतियां रह गई है उसको करेक्ट कर सकें। तो यहाँ रीचेकिंग के टाइम यहाँ आंसर थोड़ा सा करेक्ट किया गया है। डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। ये भी नीट एंड क्लीन डायग्राम है, चित्र है। और इस चित्र की ये विशेषता है कि बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में 3 बार ये चित्र आ चुका है। 3 बार 2-2 नंबर का चित्र, 2 मार्क्स का ये जो फिगर है वो 3 टाइम्स आ चुका है बोर्ड एग्ज़ाम में। यहाँ देखने योग्य बात यह है कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो न्यूमेरिकल में कौन सी राशि की क्या वैल्यू दी गई और क्या उसका मात्रक है ये शो करें। जैसे आप मैथ्स में करते हैं कि ये दिया है, ये ज्ञात करना है, ये सिद्ध करना है, उस प्रकार से आपको यहाँ उसी फॉर्मेट में लिखना है कि कौन सी राशि दी गई है, उसका क्या मान दिया गया है, सूत्र कौन सा अप्लाई किया है, फॉर्मूला लिख देना है, कैलकुलेशन कर लेनी है और लास्ट में जो आंसर लिखा जाए उसमें मात्रक का उपयोग ज़रूर किया जाए। ये भी आप देख सकते हैं, मात्रक का उपयोग ज़रूर करना है। अंत में मादा जनन तंत्र का चित्र आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर चित्र दिया गया है। हालांकि ये ओरिजिनल चित्र से थोड़ा सा मैच नहीं खाता है, अधिकतर मैच है, फिर भी आप देख सकते हैं दोनों चित्रों को। तो जो फिगर है या चित्र है उसमें मुख्य बात ध्यान रखने योग्य ये है कि आपके जो नाम दिए गए, नामांकित चित्र जो आप बना रहे हो, तो जो नाम है वो सही होने चाहिए, उनकी स्थिति सही होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ है। जैसे गर्भाशय आप यहाँ दर्शा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम सही हो और नाम आप कौन से अंग का दे रहे हैं वो सही हो, और बाकी चित्र में थोड़ी बहुत जो मिस्टेक रहेगी, माइनर मिस्टेक, वो इग्नोर की जा सकती है। यहाँ देखने योग्य बात यह है कि जब भी आपको आवर्त सारणी वाले परमाणु वाले चैप्टर से 7 चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बढ़ते क्रम में लिखिए, घटते क्रम में लिखिए, वो केवल क्रम लिखने के ही आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। केवल इतना सा आंसर लिखने के 2 नंबर दिए जाते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखें कि क्रम इस प्रकार से हमको लिखना है। हो सकता है इस वर्ष इसी प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए, तो विशेष ध्यान रखें। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो भी प्रश्न है उसके पहले और बाद में एक लाइन खींची गई है, फिर यहाँ लाइन खींची गई है, यहाँ लाइन खींची गई है, फिर नीचे लाइन खींची गई है। तो इसमें विशेष ध्यान यही रखना है कि आपको एक आंसर यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ ख़त्म है, ऊपर एक लाइन छोड़ के और नीचे एक लाइन छोड़ के लाइन खींची गई है। तो एक एक लाइन ऊपर नीचे छोड़ करके आप स्केल से लाइन खींच सकते हैं और ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करें, जहां आंसर इम्पोर्टेंट हो, एक वर्ड में आंसर हो, वहां आप इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, इम्पोर्टेंट वर्ड्स को आप अंडरलाइन करें। ब्लैक पेन का यूज़ आप कर सकते हैं टॉपिक डालने के लिए। तो कई स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा डाउट होता है कि क्या ब्लू पेन का यूज़ वहाँ करना है। नहीं, इन कॉपीज से आपको ये क्लियर हो गया है कि एग्ज़ाम में ब्लैक पेन का यूज़ भी कर सकते हैं। इम्प्रेशन बढ़ता है और टॉपिक साफ दिखता है, नीट एंड क्लीन दिखता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी इक्वेशन यहाँ दी गई है उसके कंपाउंड्स का नाम भी दिया गया है, यौगिकों का नाम भी दिया गया है। ये है एक अच्छी रिएक्शन के गुण कि रिएक्शन जब आप लिखो तो साथ ही उनके कंपाउंड्स का नाम भी लिखो, उनके यौगिकों का नाम भी लिखो। जैसे Cl2 का नाम क्लोरीन, H2O का जल, HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन का नवजात ऑक्सीजन परमाणु दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जो भी रिएक्शन आप एग्ज़ाम में लिखो, चाहे इसके अलावा और कोई सी भी रिएक्शन हो, तो उसको डिस्क्राइब करना चाहिए।
और साथ ही उसमें कंपाउंड कौन कौन से हैं वो भी आपको लिखने ज़रूरी है। जैसे इस रिएक्शन को मैं डिस्क्राइब करूं तो मैं कहूँगा कि जब क्लोरीन की अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व ऑक्सीजन परमाणु बनता है। फिर मैं ये रिएक्शन लिख दूंगा और उसके बाद में इन कंपाउंड्स का नाम लिख दूंगा, तो आंसर थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा और थोड़ा देखने में अच्छा भी लगेगा। तो रिएक्शन को डिस्क्राइब भी करें और उनके कंपाउंड्स यौगिकों का नाम भी लिखें। यहाँ देखने वाली बात है कि आप टॉपिक को डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं। जब भी आपको अंतर पूछा जाए तो अंतर हमेशा सारणी बनाकर करना होता है। दो अभिक्रियाओं या दो जो भी टॉपिक है उनके बीच जब भी अंतर पूछा जाए सारणी बनाकर ही करना है। ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं, अंडरलाइन आप कर सकते हैं। उदाहरण अगर ना पूछा गया हो, रिएक्शन अगर ना पूछी गई हो, चित्र अगर ना पूछा गया हो, उदाहरण नहीं पूछा जाए तो भी उन्हें देना है यदि वो छोटे हों। कि एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल है तो उसे देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो छोटी सी रिएक्शन है तो उसे लिखने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, चाहे प्रश्न में पूछा जाए या ना पूछा जाए। तो ये विशेष ध्यान रखें। और ये झूम खेती वाला टॉपिक आप पढ़ सकते हैं क्योंकि अभी हमारा ये 12 चैप्टर चल रहा है जिसमें आपने पिछले वीडियो में झूम खेती के बारे में पढ़ा होगा, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। जो डायग्राम है, चित्र है, वो आप पेन से भी बना सकते हैं और पेंसिल से भी बना सकते हैं, बट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यहाँ देखने लायक बात है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन की जाए। चाहे तो सेक्शन भी लिख सकते हैं आप कि कौन सा सेक्शन स्टार्ट करना है आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है तो सेक्शन ए डाल सकते हैं, और उसी टाइप से सेक्शन बी, सी एंड सेक्शन डी आप डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। डबल अंडरलाइन टॉपिक्स के नीचे ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं। नीट एंड क्लीन डायग्राम होगा। इन्वर्टेड कोमा का यूज़ कर सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड है उसके लिए मात्रा का आपको लिखना ही है। साथ ही आप नीचे एक लाइन और लिखें कि जैसे आंसर तो यहाँ कंप्लीट हो गया। कई बच्चे क्या करते हैं कि यहीं पर आंसर कंप्लीट करते हैं, ये लाइन नहीं लिखते हैं, पर ये लिखने से इम्प्रेशन थोड़ा अच्छा रहता है कि ये आंसर हो गया। तो हमें लिखना है अतः स्प्रिंग का संपीड़न 0.06 मीटर होगा। तो इस टाइप की लाइन जो है एग्जामिनर पर अलग इम्प्रेशन देती है। और एग्जामिनर फ्रेंडली कॉपी बनाने के लिए आप हो सके तो इसे बॉक्स में भी पैक कर दें, ताकि एग्जामिनर का तुरंत ध्यान इस पर जाएगा और हो सकता है वो आपके ऊपर वाला आंसर ना चेक करके डायरेक्ट ये चेक करे और आपको मार्क्स दे दे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। जब भी फुल फॉर्म पूछी जाए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में फुल फॉर्म आप दे, इससे भी एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो विशेष ध्यान रखें। जब भी कोई आंसर का बड़ा पोर्शन आपसे गलत हो जाता है तो केवल एक तिरछी लाइन खींच करके आप उसे रॉन्ग कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि ये रॉन्ग है। ओनली सिंगल लाइन, ओके। कई बच्चे क्या करते हैं कि ऐसा भी शो कर देते, रॉन्ग लिख देते हैं या ऐसा लिख देते गलत है, आगे देखिए। तो इस प्रकार के वर्ड ना लिखे, केवल एक तिरछी लाइन, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी है। तो ये तिरछी लाइन एग्जामिनर को बता देती है कि यह आंसर गलत है और इसके लिए अगला पेज देखा जाए। तो ये शो करने की ज़रूरत नहीं है कि गलत है, ये है, केवल एक तिरछी लाइन खींच दी जाए। और अंत में समाप्त लिखना ना भूले और बचे हुए पेजों को तिरछी लाइन से काट दे। और अब मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम की कंप्लीट कॉपी बताता हूँ। फर्स्ट कॉपी आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल
क्लीन राइटिंग है, शानदार राइटिंग दी गई है और सेक्शन लिखा हुआ है, सेक्शन लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं और ब्लैक पेन का यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार आप भी यूज़ कर सकते हैं। नीट एंड क्लीन कॉपी है, कटिंग बहुत ही कम मिलेगी आपको, गलतियाँ बहुत ही कम मिलेगी। तो बिल्कुल क्लियर राइटिंग, ब्लैक पेन का यूज़, अंडरलाइन का यूज़, डबल अंडरलाइन भी की गई है और कटिंग बिल्कुल नहीं है, काटा पीसी बिल्कुल भी नहीं की गई है। अंतर सारणी बनाकर दिया गया है और बहुत शानदार तरीके से रिएक्शंस लिखी गई है। ये कटिंग आपको दिख रही है पर केवल सिंगल लाइन से वर्ड को काट करके नया वर्ड लिख दिया गया है और ये भी तब किया गया है जब कॉपी रीचेक की जा रही थी विद्यार्थी के द्वारा। ये देखिए जो IUPAC नेम है वो ब्लैक पेन से लिखे गए हैं, टॉपिक ब्लैक पेन से लिखे गए हैं। कितना अच्छा ब्लैक पेन का यूज़ किया गया है। और ब्लैक पेन का यूज़ भी ना किया जाता तो भी जो आंसर्स है या रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी की गई है, बेस्ट कॉपीज़ है। तभी 100 आउट ऑफ 100 या कहे तो पेपर में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर होता है। इसी प्रकार की मैं आपको 3 कॉपियाँ और दिखाऊंगा और ये चित्र आप देख सकते हैं, मादा जनन तंत्र का चित्र था वो। समाप्त लिख के कट किया गया है। कॉपी नंबर 2, इसे भी आप देख सकते हैं, ये भी राइटिंग बहुत अच्छी है। और एक कॉपी 2018 के पेपर के आंसर्स की है और एक 2019 के पेपर के आंसर्स की है। तो आप चाहे तो इन आंसर्स को याद भी कर सकते हैं क्योंकि ये आने वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और बिल्कुल बहुत अच्छी, यहाँ आप देख सकते हैं जो प्रभाविता का नियम दिया है उसमें थोड़ा इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड्स का यूज़ किया गया है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी की गई है, राइटिंग बहुत अच्छी है, डायग्राम नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छा डायग्राम है। और एग्ज़ामिनर तो राइटिंग देखकर इतना खुश हो जाएगा जैसे मैं हो चुका हूँ। तो और शायद मुझे लगता है कि आप भी हो चुके होंगे। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ मात्र 12 पेज में आंसर्स कंप्लीट कर दिए गए हैं। मात्र 12 पेज में आंसर्स कंप्लीट कर दिए गए हैं, ज़्यादा पेजों का यूज़ नहीं किया गया है और कम पेज में आपको ये आंसर कंप्लीट कर दिए गए हैं। जबकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आंसर शीट में 24 पेज दिए जाते हैं, जबकि बहुत कम पेज में यहाँ आंसर्स कंप्लीट कर दिए गए हैं। और ये उन स्टूडेंट्स की कॉपी है जिनके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स थे। तो ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा लिखा जाए, ज़रूरी ये है कि सही लिखा जाए, अच्छी तरीके से लिखा जाए और पूरा लिखा जाए, जितना पूछा गया उतना लिखा जाए। तीसरी कॉपी आप देख सकते हैं। और एक जो चौथी कॉपी रहेगी वो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी उस कॉपी को देखें क्योंकि उससे भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। चाहे तो आप पॉज करके ये आंसर्स रीड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, आपको फ़ायदा रहेगा इससे। बहुत शानदार कॉपी है, प्रैक्टिस कीजिए आप भी, इसी टाइप से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। चाहे आपके टेस्ट हो, चाहे आपके हाफ ईयरली हो, फिर बोर्ड एग्ज़ाम में तो इस टाइप से रिप्रेजेंट करना ही करना है।
अब इंग्लिश मीडियम वालों की कॉपी देखते हैं। ये देखिए, नीट एंड क्लीन, यूज़ ऑफ ब्लैक पेन एंड वेल राइटिंग, करेक्ट आंसर्स, गुड रिप्रेजेंटेशन। तो इसी टाइप की प्रैक्टिस आप भी कीजिए। और यहाँ आप देख सकते हैं इस फिगर के लिए स्टूडेंट को गुड दिया गया है। बोर्ड कॉपीज़ में भी गुड दिया जाता है, हालांकि वो हमें पता नहीं होता। यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा हाईलाइट किया गया है कलर पेंसिल से। और मैंने जो कहा था आंसर्स को बॉक्स में पैक करना, तो बॉक्स टेक्निक आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल्स के आंसर है उनको बॉक्स में आप बंद कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं। ये देखिए डायग्राम, इसमें वेरी गुड दिया गया है। पिछले वाले डायग्राम में तो गुड ही था, इसमें वेरी गुड है, बिकॉज कलर पेंसिल्स का भी यूज़ किया गया है। बहुत अच्छे ढंग से ये डायग्राम बनाया गया है। और पूरी कॉपी में ओवरऑल वेरी गुड दिया गया है। और लास्ट में कंप्लीट लिख करके एग्जामिनर ने 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स दिए हैं। आशा करता हूँ कि आप भी एग्ज़ाम में इसी टाइप से रिप्रेजेंट करें और आपके भी 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आए, स्कोर करें, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हो आपकी मार्कशीट में और टॉप करें। तो ये थी बेसिक सी नॉलेज जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी रिप्रेजेंट करने में हेल्प करेगी। तो देखने के लिए धन्यवाद।